नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ जनता का और उसमें भी जेन जी यानी युवाओं का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। आप देख ही रहे हैं। और इस समय देश भीषण गर्मी में भी फंसा हुआ है। पारा जो है कहीं 40 तो कहीं 45 के पार चला गया है। लेकिन लोगों के गुस्से का तापमान कितना है ये अभी मोदी सरकार को समझ नहीं आ रहा है। जब तक समझ में आएगा तब तक शायद मोदी के पैरों से जमीन खिसक चुकी होगी। आज नीट पेपर लीक को लेकर राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन किए। राजस्थान में तो पुलिस ने बाकायदा, ये जो तस्वीर है राजस्थान की है, बाकायदा छावनी जैसा माहौल बना दिया है। लेकिन कांग्रेस के तीखे तेवर और धारदार हो रहे हैं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अगर पेपर लीक और बेरोजगारी का मोदी सरकार के पास यही जवाब है तो फिर राहुल गांधी ने भी सीधी बात, नो बकवास जैसा जवाब दे दिया है। सीधी बात यही है कि शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जाए और मोदी इस पेपर लीक की जिम्मेदारी लें, वरना ये विरोध और प्रदर्शन जो है वो और बढ़ जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के नेता गोविंद डोटासरा ने आज के प्रदर्शन पर जो कुछ कहा है, आइए जरा उसको सुन लेते हैं। बहुत गंभीर बातें यहां कह रहे हैं डोटासरा, जरा सुनिए। 2024 में राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि ये नीट का पेपर चोरी हो रहा है, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, आप चर्चा करा लो। इन्होंने चर्चा नहीं कराई क्योंकि पेपर चोरी ये खुद ही थे। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी की सरकार में बैठे हुए लोग पेपर चोर थे, तो ये कैसे चर्चा कराते? स्पष्ट हो गया। अब तो इस्तीफा लेके रहेंगे। तो 2 साल पहले भी नीट पेपर ऐसे ही लीक हुआ था। तब मोदी सरकार ने इस पर पर्दा डालने का काम कर लिया था। लेकिन इस बार उसके पास चिंदी का जुगाड़ भी नहीं हो रहा है कि अपनी करनी को ढक सके, क्योंकि बार बार अन्याय का शिकार युवा अपना सब्र खोता जा रहा है। ऐसे ही बेचैन, बेरोजगार, चिंतित युवाओं ने जब अपने लिए कॉकरोच शब्द सुना तब उसका जवाब एक अलग अंदाज में दिया गया। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का कैंपेन शुरू हुआ और देखते देखते इसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। इस कैंपेन को शुरू करने वाले अभिजीत दीपके ने अब दावा किया है कि इस कैंपेन का एक्स हैंडल भारत में बैन कर दिया गया है। उन्होंने यानी अभिषेक दीपके अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस बारे में जानकारी देते हुए कह रहे हैं कि जिसका डर था वही हुआ। पहले इन्होंने हमारा अकाउंट हैक करने की कोशिश की, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया। आप लोग सभी ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भारत में नहीं दिख रहा है किसी को भी। आपको बता दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कुछ ही दिनों में अपना इंस्टाग्राम पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को और उसके फॉलोअर्स के मामले में काफ़ी पीछे इन दोनों पार्टियों को छोड़ दिया है। आज कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने, जबकि यहां भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक अकाउंट पर 8.7 यानी 8 करोड़ 70 लाख कहें तो 87 लाख, माफ़ी चाहूँगा, 87 लाख फॉलोअर्स हैं। और कांग्रेस के 1 करोड़ 33 लाख फॉलोअर्स हैं, यानी 13.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 1 करोड़ 33 लाख कांग्रेस के, 87 लाख इनके भारतीय जनता पार्टी के, जबकि 1.5 करोड़ फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के हैं। CPI-ML लिबरेशन ने एक्स पर पोस्ट कर कॉकरोच जनता पार्टी का बचाव किया है। पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि क्या मोदी सरकार को लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक करके वो जेनजी को रोक सकती है? क्या होगा अगर कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी और नमो के हैंडल्स के खिलाफ अनफॉलो कैंपेन शुरू कर दे? एक्स को इंटरनेट की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए और बिना किसी देरी के कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल को बहाल करना चाहिए। अभी ये पता नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है दोस्तों, और क्या अब देश में जो चुनाव होंगे उसमें इसका क्या रोल होगा ये भी पता नहीं है। क्या अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन की तरह ये भी कोई ऐसा मंच बन जाएगा जहां लोगों के गुस्से को भुनाया जाएगा और आम आदमी पार्टी की तरह एक पार्टी बना दिया जाएगा? लेकिन
इस कैंपेन से चंद दिनों में जितनी तेजी से लोग जुड़े हैं उससे जाहिर होता है कि युवाओं का गुस्सा अब उबल रहा है और यह बीजेपी के राजनीतिक स्टंट से शांत नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी के खासकर राजनीतिक स्टंट से शांत नहीं होने वाला है। कम से कम इस समय देश के युवा को यह नहीं लगता कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि वो ये देख रहा है कि उसका भविष्य खतरे में है। राहुल गांधी लगातार इस खतरे की तरफ लोगों को आगाह करते आ रहे हैं और अब शायद उनकी बात लोग समझ रहे हैं। कल जिस तरह राहुल गांधी ने मोदी और अमित शाह को गद्दार कहा, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो फिर से सुना देता हूं, क्योंकि उनके कारण संविधान खतरे में है। राहुल गांधी कह रहे थे कि अमित शाह और मोदी दोनों गद्दार हैं, देश से उन्होंने गद्दारी की है क्योंकि इनके कारण संविधान खतरे में है। आइए राहुल गांधी को पहले सुनते हैं और इस पर बीजेपी राहुल गांधी पर टूट पड़ी है, उस पर आगे क्या चल रहा है ये भी रखते हैं। लेकिन सुनिए जरा राहुल गांधी को। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। तो आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है, आपने संविधान पर आक्रमण किया है और आपके कारण संविधान खतरे में है। राहुल गांधी इसलिए नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को गद्दार कह रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी पर टूट पड़ी है। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं राहुल गांधी गालियां दे रहे हैं, लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी राहुल गांधी की बात का समर्थन किया है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। हाँ, एशिया के हल देते हैं और आरएसएस के अगर लोग आए तो आप उनको बताइए कि जो आरएसएस संस्था है वो गद्दार है, मोदी जी गद्दार है, अमित शाह जी गद्दार है और इसको लेकर बीजेपी हमलावर है राहुल गांधी पर। आपका क्या कहना? देखिए, बीजेपी हमेशा हमलावर होती है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, सोच समझ कर बात करते हैं। राजीव गांधी के पुत्र है, हाँ, इंदिरा गांधी के ग्रैंडसन है। एक परंपरा है। इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करने की नौबत सिर्फ राहुल गांधी नहीं, देश के और भी नेताओं पर आ रही है। उसका ऊपर बीजेपी और आरएसएस ने चिंतन करना चाहिए कि ये इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल लोग क्यों। तो बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को चिंतन करना चाहिए कि राहुल गांधी इस तरह के भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, और ऐसी भाषा सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि देश के और लोगों को भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ये कह रहे हैं यहां पर संजय राउत। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे कि युवाओं की नाराजगी का शिकार होती नरेंद्र मोदी की सरकार क्या अपना भविष्य बचा पाएगी? बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच सरकार पर कैसे युवाओं का गुस्सा फूट रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात कि क्या देश